चुप रहना यानी मौन रहना। जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं वह लोग अपने भीतर के असीम शक्तियों को समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह हमारे अंदर के सारे तनाव, सारी की सारी चिंता और भय को खत्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं उसी के साथ, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था और रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा,
मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता है। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहां पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान की पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को जानना ही है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादातर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते। हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहां पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तो मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार इक्की लगाओ। जब भी तुम इक्की लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की कि उस पर आकाशठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी।
जैसे ही तो अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों की जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिसाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कहकर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते हैं, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं। और उनसे बचने की सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम की सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार हो गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं,
लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे भी आ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में सुनाई देती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। और इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया? इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपनी जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसकी वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है।
उसे देखकर सभी की आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़ी ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल ही रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक की आवाजें, की शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं। भीड़ में होता हूं तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं तब भी एकांत में ही होता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते हैं। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए,
वह सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा कहानी के बारे में। अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियां लेकर आ सकूं। नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।